बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 33वां शक। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सर्व सुख का फल सब ठौर सब काल में सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। एक दिन नंदीगण ने एक सरोवर पर जाकर सदाशिव का आराधन किया और सदाशिव प्रसन्न हुए तो उसने मृत्यु को जीता। प्रथम नंदी था सो नंदीगण नाम हुआ और मित्र बांधव सबको दुख देने वाला अपने स्वभाव से यत्न करके हुआ। शास्त्र के अनुसार यत्न करने से दैत्य क्रम से देवताओं को जो सबसे उत्कृष्ट हैं मारते हैं। मरुत राजा के यज्ञ में समृत नामक एक महर्षि आया और उसने देवता दैत्य मनुष्य आदि अपनी सृष्टि अपने पुरुषार्थ से रची मानो दूसरा ब्रह्मा था। और विश्वामित्र ने बारंबार तप किया और तप की अधिकता और अपने ही शुद्धाचार से राजर्षि से ब्रह्मर्षि हुए। हे राम जी, उपमन्यु नाम एक दुर्भागी ब्राह्मण था और उसको अपने गृह में भोजन की सामग्री न प्राप्त होती थी। निदान एक दिन उसने एक गृहस्थ के घर पिता के साथ दूध चावल और शर्करा सहित भोजन किया और अपने गृह में आकर पिता से कहने लगा कि मुझको वही भोजन दो जो खाया था। पिता ने सांप के चावल और आटे का दूध घोल दिया और जब उसने भोजन किया तब वैसा स्वाद न लगा तो फिर पिता से बोला कि मुझको वही भोजन दो जो वहाँ पर खाया था। पिता ने कहा, हे पुत्र, वह भोजन हमारे पास नहीं, सदाशिव के पास है, जो वे देवें तो हम खवावें। तब वह ब्राह्मण सदाशिव की उपासना करने लगा और ऐसा तप किया कि शरीर अस्थि मात्र हो रहा और रक्त मांस सब सूख गया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण, जो तुमको इच्छा है वह वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, दूध और चावल दो। तब सदाशिव ने कहा, दूध और चावल क्या, कुछ और मांग, पर जो तूने कहा है तो यही भोजन किया कर। तब उसको वही भोजन प्राप्त हुआ और शिवजी ने कहा, जब तू चिंतन करेगा तब मैं दर्शन दूंगा। हे राम जी, यह भी अपना पुरुषार्थ हुआ। त्रिलोकी की पालना करने वाले विष्णु को भी काल तृण की नाई मर्दन करता है, पर उस काल को श्वेत ने उद्यम करके जीता है। और सावित्री का भर्ता मृतक हुआ था पर वह पतिव्रता थी। उसने स्तुति और नमस्कार करके यम को प्रसन्न किया और भर्ता को परलोक से ले आई। यह भी अपना ही पुरुषार्थ है। श्वेत नाम एक ऋषिश्वर था। उसने अपने पुरुषार्थ से काल को जीत के मृत्युंजय नाम पाया। इससे ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो यथाशास्त्र उद्यम किए से प्राप्त ना हो। अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग ना करना चाहिए। इससे सुख फल और सर्व की प्राप्ति होती है। जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो। और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हुए हैं और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण का करता है। इससे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय करो और निरंतर बुद्धि से विचार करो। जब यत्न करके संतों का संग करोगे तब परम पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा समर्थ कोई तप नहीं और ना कोई तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों में भी नहीं तर सकता। केवल संत जनों के संग से भवसागर को सुख से तरता है। जिस पुरुष के लोभ मोह क्रोध आदि विकार दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं और यथाशास्त्र जिसके कर्म हैं, ऐसे पुरुष को संत और आचार्य कहते हैं। उसकी संगति संसार के पाप कर्मों से निवृत्त करती है और शुभ में लगाती है। आत्मवेत्ता पुरुष की संगति से बुद्धि संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब बुद्धि में संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, जब दृश्य का अंत अत्यंत अभाव हुआ, तब आत्मा शेष रहता है। इस क्रम से जीव का जीवत्व भाव निवृत्त हो जाता है और बोध तत्व शेष रहता है। जगत ना उपजता है, ना आगे होगा और ना अब वर्तमान में है। इस प्रकार मैंने तुमसे अनंत युक्ति से कहा है और कहूँगा। ज्ञानवान को सर्वदा ऐसा ही मनन होता है
अचल चिदात्मा में चंचल चित्त फुरा है और उसी ने जगत आभास रचा है। जैसे जैसे वह फुरता है तैसे ही तैसे भासता है और वास्तव में कुछ नहीं। जैसे सूर्य और किरणों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं। अहम रूप आत्मा में आपको न जानना ही आत्माकाश में मेघ रूपी मलिनता है। जब परमार्थ में अहम भाव को जानेगा तब अनात्म में अहम भाव लीन हो जाएगा और तभी चिदाकाश से जीव की अत्यंत एकता होती है। जैसे घट के फूटे से घटाकाश की महाकाश से एकता होती है। निश्चय करके जानो कि अहम आदिक दृश्य वास्तव में कुछ नहीं, विचार किए से नहीं रहता। जैसे बालक की परछाई में पिशाच भासता है सो भ्रांति मात्र होता है, तैसे ही यह जगत भ्रांति सिद्ध है, अपनी कल्पना से भासता है और दुखदायक होता है, पर विचार किए से नष्ट हो जाता है। हे राम जी, आत्मरूपी चंद्रमा सदा प्रकाशित है और अहंकार रूपी बादल उसके आगे आता है। उससे परमार्थ बुद्धि रूपी कमलिनी विकास को नहीं प्राप्त होती। इससे विवेक रूपी वायु से उसको नष्ट करो। नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष, तृष्णा, ग्रहण, त्याग आदि सब अहंकार से फुरते हैं। हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ जब गरजता और वर्षा करता है तब तक तृष्णा रूपी कंटक मंजरी बढ़ती जाती है। जब तक अहंकार रूपी बादल आत्मा रूपी सूर्य को आक्रमण करता है तब तक जड़ता और अंधकार है और प्रकाश उदय नहीं होता। अहंकार रूप वृक्ष की अनंत शाखा फैलती है। अहम मम आदिक विस्तार अनेक अर्थों को प्राप्त करता है। जो कुछ संसार में सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं वह सब अहंकार से प्राप्त होता है। संसार रूपी चक्र की अहंकार नाभि है जिससे भ्रमता है और अहम मम रूपी बीज से अनेक जन्म रूपी वृक्ष की परंपरा उदय और क्षय होती है और कभी नष्ट नहीं होती। इससे यत्न करके इसका नाश करो। जब तक अहंकार रूपी अंधकार है तब तक चिंता रूपी पिशाचनी विचरती है और अहंकार रूपी पिशाच ने जिसको ग्रहण किया है उस नीच पुरुष को मंत्र तंत्र भी दीनता से छुड़ा नहीं सकते। राम जी ने पूछा, हे भगवान, निर्मल चिन्मात्र आत्मसत्ता जो अपने आप में स्थित है उसमें अहंकार रूप मलिनता कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से प्रतिबिंबित हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, अहंकार चमत्कार जो भासता है वह धर्म नहीं, वास्तव में वह वास्तव धर्म नहीं, मिथ्या है। वासना भ्रम से हुआ है और पुरुष प्रयत्न करके नष्ट हो जाता है। न मैं हूँ न मेरा कोई है, अहम मम में कुछ सार नहीं। जब अहंकार शांत होगा तब दुख भी कोई ना रहेगा। जब ऐसी भावना को निश्चय दृढ़ होगा तब अहंकार नष्ट हो जाएगा। आत्मा में अहम कोई नहीं, दृश्य में सारे हैं। इस प्रकार जड़ फुरना शांत हुआ तब अहंकार भी नष्ट हो जाएगा और जब अहंकार नष्ट हुआ तब हेय उपादेय बुद्धि भी शांत हो जाएगी और समता आदि प्रसन्नता उदय होगी। अहंकार की प्रवृत्ति ही दुख का कारण है। हे राम जी, राम जी ने पूछा, हे प्रभु, अहंकार और रूप क्या है? त्याग कैसे होता है? शरीर से रहित कब होता है और इसके त्याग से क्या फल होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अहंकार 3 प्रकार का है। 2 प्रकार का श्रेष्ठ अहंकार अंगीकार करने योग्य है और तीसरा त्यागने योग्य है। इसका त्याग शरीर सहित होता है। यह सब दृश्य मैं ही हूँ और परमात्मा अद्वैत रूप मुझसे भिन्न कुछ नहीं। यह निश्चय परम अहंकार है और मोक्ष देने वाला है, बंधन का कारण नहीं। इससे जीवन मुक्त विचरते हैं। यह अहंकार भी मैंने तुमको उपदेश के निमित्त कल्प के कहा है। वास्तव में यह भी नहीं है, केवल अचेत चिन्मात्र सत्ता है। दूसरा अहंकार यह है कि मैं सबसे व्यतिरेक भिन्न हूँ और बाल के अग्रभाग का 100वां भाग सूक्ष्म हूँ। ऐसा निश्चय भी जीवन मुक्ति है और मोक्षदायक है, बंधन का कारण नहीं। यह अहंकार भी मैंने तुमसे कल्प के कहा है। वास्तव में यह कहना भी नहीं है,
तीसरा अहंकार यह है कि हाथ पाँव आदि इतना मात्र आपको जानना, इसमें जिसका निश्चय है वह तुच्छ है और अपने बंधन का कारण है, इसको त्याग करो। यह दुष्ट रूप परम शत्रु है। इसमें जो जीव मरते हैं वे परमार्थ की ओर नहीं आते। यह अहंकार रूपी चतुर शत्रु बड़ा बली है और नाना प्रकार के जन्म और मानसी दुख, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि का देने वाला है। यह सब जीवों को नीच करता है और संकट में डालता है। इस दुष्ट अहंकार के त्याग के पीछे जो शेष रहता है वह आत्म भगवान मुक्त रूप सत्ता है। हे राम जी, लोक में जो बपू की अहंकार भावना है कि यह मैं हूँ, इतना हूँ, यही दुख का कारण है। इसको महापुरुषों ने त्याग किया है। वे जानते हैं कि हम देह नहीं हैं, शुद्ध चिदानंद स्वरूप हैं। प्रथम जो दो अहंकार मैंने तुमको कहे हैं वह अंगीकार करने योग्य और मोक्षदायक हैं, और तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है, क्योंकि दुख का कारण है। इसी अहंकार को ग्रहण करके दाम ब्याल कट आपदा को प्राप्त हुए हैं, जो महाभयदायक है और कहने में नहीं आते। और जिन्होंने भोगी है उनकी क्या कहना, यह जानते हैं, वह जानते ही हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तीसरा अहंकार जो आपने कहा है उसका त्याग किए से पुरुष का क्या भाव रहता है और उसको क्या विशेषता प्राप्त होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव अनात्मा के अहंकार को त्याग करता है तब परम पद को प्राप्त होता है। जितना जितना वह त्याग करता है उतना ही उतना दुख से मुक्त होता है। इसको त्याग करके आनंदवान हो, इसको त्याग के महापुरुष शोभता है। जब तुम इसको त्यागोगे तब ऊंचे पद को प्राप्त होगे। सर्वकाल सर्व यत्न करके दुष्ट अहंकार को नष्ट करो। परमानंद बोध के आगे आवरण यही है, इसके त्याग से बोधवान होते हैं। जब यह अहंकार निवृत्त होता है तब शरीर पुण्य रूपी हो जाता है और परम सार के आश्रय को प्राप्त होता है। यही परम पद है। जब मनुष्य स्थूल अहंकार का त्याग करता है तब सर्व व्यवहार चेष्टा में आनंदपान होता है। जिस पुरुष का अहंकार शांत हुआ है उसको भोग और रोग दोनों स्वाद नहीं आते। जैसे अमृत से जो तृप्त हुआ है उसको खट्टा और मीठा दोनों स्वाद नहीं आते। अर्थात राग द्वेष से चलायमान नहीं होता, एक रस रहता है। जिसके अनात्मा में अहम भाव नष्ट हुआ है उसको भोगों में राग नहीं होता और तृष्णा, राग, द्वेष नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही अपने दृढ़ पुरुषार्थ से जिसके हृदय से अहंकार का अनुसंधान नष्ट होता है वह संसार समुद्र को तर जाता है। इससे यह निश्चय धारण करो कि ना मैं हूँ ना कोई मेरा है, अथवा सर्व मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। यह निश्चय जब दृढ़ होगा तब संसार को द्वैत भावना मिट जाएगी और केवल आत्म तत्व का सर्वदा मान होगा। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाम ब्याल कटोपाख्यानम नाम त्रयस्त्रिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।